अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ किरण नज़ीर। मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज ए एजुकेशनिस्ट एंड एज अ ट्रेनर आपके साथ आज हूँ। और हम कुछ बातें करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड, शाबाश, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मैं टॉपिक अनाउंस करने से पहले आपको बता दूं बेसिकली मेरा ये वर्कशॉप करवाने का पर्पस क्या है। ये वर्कशॉप कंडक्ट करवाने का पर्पस मेरा ये है कि मेरे स्टाफ, मेरे टीचर्स या कोई भी सिस्टम या कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पर हम काम करते हैं बेसिकली, तो हमारा एक माइंड सेट होता है। माइंड सेट होता है, वहाँ हम कुछ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स रखते हैं, उनको एक डायरेक्शन देते हैं, उनको अपनी सुपरविजन में एक कॉमन टास्क या कॉमन गोल के ऊपर वर्कआउट करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया फॉर्मल तरीके से हमने जान लिया कि सिस्टम इस तरीके से चलता है। बट जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन सबका माइंडसेट इस चीज को फॉर्मल वे में एक्टिवेटेड तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। हम चाहते हैं कि जहां पर भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस सिस्टम में, ये जिस जगह एक घर का भी मैकेनिज्म है, वहां अगर काम होता है, ये फैमिली मेंबर से सब मिलकर काम करते हैं, तो वो सुपीरियर तरीके से उस वक्त होता है जब वहां पे ओनरशिप होती है। अगर आप में ओनरशिप नहीं है, अगर आप में विल नहीं है, अगर आप उस चीज को करने के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप में लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप घर बाहर कहीं भी, किसी भी डोमेस्टिक मैटर हो गया, आपका प्रोफेशनल मैटर हो गया, किसी भी तरह का आपका डोमेस्टिक अफेयर है, कोई भी एक्सवाइजी वर्क है, आप वहां पर अपना बेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम जो दुनिया में आए हैं, डिफरेंट पर्पसेस और डिफरेंट टारगेट्स के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। ठीक, तो उसको प्रॉपर चैनल, प्रॉपर सिस्टम की तरह चलाने के लिए हमें उस चीज को अपने अंदर लाने की जरूरत है। ना कि कोई हमें पुशअप करे कि आपको ये काम करना है, ये काम करके देना है और ये काम आपने लाजमी करना है। ये तीनों जुमलों में मेरे स्टाइल्स भी डिफरेंट है, मेरे इमोशंस भी डिफरेंट है और इनकी मीनिंग्स एक ही है, लेकिन कैप्चर या उसको गेन या पिक करने वाले का अपना अपना परसेप्शन होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक से दो पिक्चर्स। मैं चाहूंगी कि आप उसको समझें और फिर वन बाय वन जिसको जो समझ आता है आपने उसको गैस करके बताना है इस पिक्चर में क्या हो रहा है। राइट, सबसे पहली चीज, ये एक हैंडआउट है, इसमें आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, कोई एक्टिविटी हो रही है। सो क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है यहाँ पर? पुश पुल कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? कोई भी काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, नीचे क्या हो रहा है? बहुत बर्डन है। सोचे, गौर से समझ के इसको फिर बताएं। अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। नीचे वाली पिक्चर में सबसे लास्ट में क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये थ्री लाइंस के अंदर बेसिकली थ्री आपको सिचुएशंस दिखाई जा रही है एक तरह से। तो कोई एक मुझे इसको हल्का सा डिमोस्ट्रेट करके बताएगा, उसको क्या समझ में आया? यहाँ आपको क्या समझ आया, यहाँ क्या समझ आया, यहाँ क्या समझ आया, वो आपने मुझे ब्रीफ कर दिया। लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपको क्या समझ में आया कि मेरा हैंडआउट दिखाने का पर्पस क्या है? इसमें आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? जी मिस, टीम वर्क हो रहा है, क्या क्या समझिए, यही बात है, ऐसा ही है। फर्स्ट में तो मिस टीम वर्क हो रहा है और सेकंड में मिस अगर हम पे बर्डन बहुत ज्यादा है तो भी हम मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो मिलकर काम कर रहे हैं तो टीम में नहीं कर रहे, टीम वर्क ही हो रहा है। लेकिन बात होता है, ऐसा होता है जब बर्डन बहुत ज्यादा होता है तो बहुत सारे एम्प्लॉइज यहाँ पर होते हैं, मिस वो कुछ जिम्मेदारियां नहीं उठाते, कुछ उठा रहे होते हैं। मुझे इन शॉर्ट बताइएगा, इन शॉर्ट ये कि मिस जब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है तब भी हमें टीम वर्क ही काम करना है। ये सिंपल मैं चाह रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि आपको टीम वर्क समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से ब्रीफ करूँ। ये वेट है, ठीक है, सबने सही बताया, ये वेट है। इसको किसी तरीके से लिफ्ट करने की, होल्ड करने की या इसको जगह इसकी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी काम एक ही है, पर तीन माइंडसेट के लोग नजर आ रहे हैं। वो इसको यहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ, इट मीन्स कि इन पर डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे काम करना है, तीनों कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखें, यहाँ आपको एक यूनाइट वे में कुछ नजर आ रहा है कि कुछ करने जा रहे हैं लेकिन यूनाइट वे में नजर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हैंडआउट दिखाने का मकसद ये था कि मैं अपना मॉड्यूल अनाउंस करूं कि आज का मेरा जो मॉड्यूल है वो है टीम या टीम वर्क और टीम बिल्डिंग। ठीक, आज हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये हैंडआउट भी देख लीजिए। प्रोफेशनल लेवल पर ये थोड़ा सा है, जब हम काम करते हैं किसी प्रोफेशनल लेवल पर, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, तो वहां पे कोई एक उस इदारे को लीड नहीं करता, उस सिस्टम को लीड नहीं करता। वी नीड मोर पीपल्स और ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है,
पेयर में, ग्रुप्स की शक्ल में हमें चाहिए होते हैं। तो ये क्या चीज आपको शो की जा रही है, यहाँ पर टीम वर्क शो किया जा रहा है। तो बेसिकली आज का जो मेरा मॉड्यूल है वो है इसकी एब्रीविएशन के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर इसको एलैबोरेट कर दिया है। टी मीन्स टुगेदर, ठीक है, टी एवरीवन, जो भी आपका ग्रुप ऑफ पेयर है, जिस तरह से भी आप काम कर रहे हैं, अचीव पर्पस के तहत काम कर रहे हैं, वो आपको चाहिए, वो आपका टारगेट है। मोर सक्सीड, यू विल मोर सक्सीड। कैसे? जब आपको टीम मिलेगी तो आप अपना टारगेट तब अचीव कर सकते हैं। हेयर वी हैव लॉट्स ऑफ प्लानिंग एंड आइडियाज, ठीक है, उसके ऊपर कैसे वर्किंग होती है वो मैं आपको मजीद ब्रीफ करूंगी। तो ये टीम वर्क समझ आ गया आपको? ये टीम को मैंने ब्रीफ किया है। टीम क्या है? दो या दो से ज्यादा अफराद जो मिलकर एक कॉमन गोल पर एक यूनाइट वे में, एक प्रॉपर एफिशिएंट मैनर में काम करते हैं, वो कहलाती है टीम और टीम वर्क, ठीक है। अच्छा, मैं सरीशा, ये जरा मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं आपको दे रही हूँ इस पर पूरा जो मेरा मॉड्यूल है। बेसिकली ये ना हो कि आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, वर्बल भी आपके सामने विजिबल वे में होना चाहिए। वन बाय वन डिस्ट्रीब्यूट कर दें जी। इसको पढ़िएगा, अभी नहीं, अभी तो जो मैं समझाती जाऊंगी साथ साथ उसको देखते जाइएगा वहां से। ये है कि आपको साथ साथ चेक एंड बैलेंस। अच्छा, एक चीज और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पार्टिसिपेशन मुझे आपकी चाहिए। कोई क्वेश्चन हो फील फ्री, मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कोई बात समझ में नहीं आती, आपने वहां पूछना है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं टीम एंड वी आर टीम, और टीम में कोई गैप नहीं होता। जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो इन चीजों पे बात करूंगी आज। वो इस तरह से बात करूंगी कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में टीम और टीम वर्क को किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। आप जिस इदारे में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं वहां आप उस चीज को कैसे ओन कर सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि आपको बर्डनाइज है, आप लोडेड हैं, कि नहीं बस आप सैलरी पैकेज के लिए, मजबूरी के लिए जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को पूरी ओनरशिप से आपने काम करना है। तो ये मेरा मकसद है बेसिकली आपको आज पढ़ाने का, जो मुझे यकीन है कि इस हैंडआउट में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि दो या दो से ज्यादा अफराद जो है जब मिलकर एक साथ कंबाइन होकर काम करते हैं किसी कॉमन गोल के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? वो टीम या टीम वर्क कहलाता है, ठीक है। जो काम कर रहे होते हैं वो क्या होती है? बेसिकली आपके टीम प्लेयर्स होते हैं, वो टीम होता है। अब एक छोटी सी चीज शेयर करूंगी। आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इदारों में क्या होता है? ऑडिट होता है, ठीक है। ऑडिट जब होता है, ऑडिट कौन करता है? एक्सटर्नल टीम आती है। एक्सटर्नल टीम, वो उसको क्या ऑडिट में क्या किया जाता है? स्कूल के अंदर ही जिन इदारों में जहां पर भी जितना एसेट है, टीम कैसे काम कर रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटकम क्या आ रहा है, वो सब कुछ, फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, सब उनको मॉनिटर करना होता है। तो क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पर वो जब वो वाइंड अप कर लेते हैं उसको, अपना रिजल्ट देने के बाद वो जो भी वहाँ के टीम मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनसे क्विक फीडबैक जरूर लेते हैं बैक पर कि आपका बॉस कैसा है, आपका टीम लीडर कैसा है, आपका कोच कैसा है, कैसे काम कर रहे हैं, आज आपको कैसा एनवायरमेंट मिला है। मोस्टली 99% लोग क्या जवाब देते हैं, रिसर्च की बात मैं आपको बता रही हूँ, उनका कहना ये होता है कि हमें बहुत लोकल एनवायरमेंट मिलता है, वी आर नॉट कंफर्टेबल टू हियर टू वर्क, ठीक है। वो नहीं कर पाते काम, उनको प्रॉब्लम होती है। वो क्या होता है वहां पर कि वो आपका लीडर ना लोडर बन जाता है। तो लीडर नहीं होता, उसको ये होता है कि ये काम है, करना है, मैं बॉस हूँ, आई एम द बॉस एंड यू ऑल आर माई सर्वेंट्स, यू ऑल आर माई एम्प्लॉय। अगर आपने ये फीलिंग अपने एम्प्लॉयज को दे दी, जो कि आपको समझना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने फीलिंग दे दी और उसको ये वाइब्स आना शुरू हो गई, जनरेट हो गई, तो फिर वो टीम में उस ओनरशिप के साथ, उस लॉयलिटी के साथ आपको आपका टारगेट अचीव करके कभी नहीं दे सकता। तो फर्स्ट थिंग, तो क्या करना जरूरी होता है कि आप किसी को भी डिसग्रेस नहीं करें, उसके काम को समझें, उसको वैल्यू करें। अगर आप वैल्यू नहीं कर रहे, इट मींस कि आप उसके काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कैदियों को भी जो है वो गलतियां करते थे, गुनाह करते थे, तो 70% ज्यादा मतलब माफ कर दिया जाता था, छोड़े जाने दें, दरगुजर करें। सो वी हैव लॉट्स ऑफ मिस्टेक, वी हैव लॉट्स ऑफ वीकनेस, ठीक है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम फेलियर भी होते हैं, हम फेल भी होते हैं, लेकिन हमें उसी चीज को यहाँ पर हावी नहीं करना चाहिए। जो जितनी बार फेल होता है, इट मीन्स कि वो उतना सक्सेस से करीब होता है। हम क्या करते हैं, हम फौरन से फौरन क्या फील करते हैं? डिसहार्ट फील करते हैं, सोचते हैं हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, सामने वाला हमें वैल्यू नहीं कर रहा, फौरन वहां पर हम क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाती है। तो जो आपको आउटपुट मिलना था वो तो नहीं मिला, जो इदारे को आउटपुट चाहिए था वो तो नहीं मिला। वाई? जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपके लीडर ने आपको लीडर वाली फीलिंग देने के बजाय लोडर वाली फीलिंग दी, और आपको आपके ऑब्जेक्ट्स और टारगेट्स अच्छी तरह समझाने के बजाय आपको सिर्फ ये रियलाइज करवाया कि वर्क 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 एंड देन वर्क, और कुछ नहीं, ठीक है।
नो अप्रिसिएशन, नो कंट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो बात हो गई लीडर की। एज अ टीम मेंबर अब आपकी वहां पे मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आपने भी ये चीज समझनी है। बास टीम मेंबर्स के अंदर भी ये चीज होती है कि उनको बस काम करना है, कुछ अच्छा करके नहीं दिखाना। अगर हमने ये चीज अच्छी कर ली तो फिर तो भाई हमारी बैंड बजेगी, अब तो हमें ये काम करना पड़ेगा। होता है ऐसा, बच्चों में भी ये चीज होती है। कुछ अच्छा एक्स्ट्रा करके दिखा दिया तो अब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, जितना काम मिला बस मुझे उतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। ये वाली वाइब्स नहीं आनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप का मतलब मैं ओनरशिप की बात बार बार क्यों कर रही हूँ? इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक तो आपको क्या करना है, उसको ओन करना है। मैंने गलती कर दी, आप उसको एडमिट करें, उसको दुरुस्त करें, ताकि आपकी प्रोग्रेस, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो सके। अगर आपके अंदर ओनरशिप नहीं है, आप कभी भी अपनी गलती को एडमिट नहीं करेंगे। ऐसा है, सही बात है। आप अपनी गलतियां ठीक करेंगे मतलब आपका काम खुद ही एफिशिएंट होता चला जाएगा। सेम इसी तरीके से जो आपका लीडर होता है वो भी आपको किस किस तरीके गाहे बगाहे समझाना है, साइड पर ले जाकर बता दिया। जो भी आपका नाम है, आपने ये काम किया, देखें इसमें गलती है, इसको इस तरह से करेक्शन कर लीजिएगा। उनको ये फील ना हो वी आर इंसल्टेड और एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप बहुत सुकून पीसफुल इन्वायरमेंट में अपना गोल अचीव करने के लिए अपने दायरे के साथ एक अच्छे टीम मेंबर की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस टीम वर्क की कौन बताएगा मुझे? टीम वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है? हम टीम में अगर काम करते हैं और तरीके से काम करते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट हैंड आउट दिखाया, ऊपर कितना मिसहैप दिख रहा था आपको, नीचे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था, थर्ड रॉ में आपको लगा कि यूनाइट वे में काम हो रहा है। तो टीम वर्क की आपकी नजर में क्या इंपॉर्टेंस है? आप खुद एक टीम के तहत काम कर रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको क्या फीलिंग आती है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी वर्थ क्या है? हम्म। अच्छा, काम जल्दी हो सकता है, और अगर हम टीम में ना करें तो वही जो हमारा काम है वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, हम अच्छा आउटपुट नहीं दे सकते। और जी मिस, वर्क का जो लोड है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या करता है टीम लीडर? आपके अंदर आपकी स्किल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आया आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है, मेरी ये टीचर कैसा पढ़ाती है, इसका आर्ट वर्क कैसा है, इसका लिटरेचर कैसा है, इसकी लिसनिंग स्किल कैसी है, इसकी स्पीकिंग स्किल कैसी है। दीज आर स्किल्स, टूल्स जो कि जिसकी हमें जरूरत होती है काम करने के लिए किसी भी जगह पर। ये पर्सनल लाइफ में भी आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में इन स्किल्स की जरूरत होती है। हम सब के अंदर, जो मैंने थोड़ी पहले बात की, कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, कुछ कैपेबिलिटीज होती है, कुछ अडेप्टेबिलिटीज होती है। अडेप्टेबिलिटीज क्या चीजें हैं कि आपको जो एनवायरमेंट दे दिया एडजस्ट कर लें, फ्लेक्सिबल हो जाए। एडजस्ट करने में, फ्लेक्सिबल होने में फर्क है। एडजस्ट करने का मतलब है कि बस बर्दाश्त करना है, काम करना है, करके देना है, बस करना है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि आपने अपने वो एटीट्यूड लिया है कि आपने फ्लेक्सिबल होकर उस चीज को दिल से करने की। सेंटर में टीम वर्क के कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, बेसिकली है आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे आइडेंटिफाइड टारगेट्स। जब हम टीम बनाते हैं या हम टीम में काम करते हैं, हमारे पास मोटिव होता है, गोल होता है, टारगेट होता है। ठीक है, देन वर्किंग टुगेदर की बारी बाद में आती है। पहले क्या करती है, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करते हैं। आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी होती है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे इस पे काम करना है, तो मुझे किस तरीके से करना है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? हिकमत अमली होती है कि आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। आपको वो प्लानिंग आप कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद अब आपने अपने टीम मेंबर्स को बिठाया, एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियंस, ठीक है, सजेशंस, सो कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। समटाइम आपको लगता है कि हम कुछ कह रहे हैं, सामने वाला ऑपोजिट है, मेरी बात को उसके अगेंस्ट है, तो नो इश्यूज में कोई मसला नहीं है। बहुत सॉफ्ट जेस्चर में उनकी बात को समझने की कोशिश करें पॉजिटिव तरीके से, देन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। उसके बाद मूव करते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी। अब हमें क्या करना होता है, अपना वर्क डन जो हमें करना है, हमें जो टास्क मिल गया, ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ बता दिया गया कि हमारा टारगेट क्या है, देन हमें स्ट्रेटेजी बता दी गई, आपने इस हिकमत अमली के तहत काम करना है। सुबह आप स्कूल आए, आपको पता है आज आपने कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव्स मिल गए। अब उस काम को करते हुए जो आपका तरीकेकार है, जो आपकी मेथोडोलॉजी है, जो आपकी वर्किंग है पूरी, वो आपने इस तरह से की। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आया, कोई मसला आया, आपने अपनी इंचार्ज से, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, किसी से भी कंसल्ट किया, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस मसले को रिजॉल्व किया। उसके बाद अब क्या करते हैं, मजीद एफिशिएंसी से काम करने की, उसको इंक्रीज कर देते हैं, अपनी इंटेंसिटी को, एफिशिएंसी की। ठीक है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट होती है, मतलब कि आपको लग रहा है कि कहीं पर किसी चीज को बार बार गाए बगाए देखने की, याद दहानी रिकैप करने की, उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है, आप वो करते हैं। आइडियाज आते हैं, अभी हमारे पास फेयरवेल पार्टी आ रही है ट्यूसडे को, तो हम क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि किसी के पास कोई आइडियाज हो तो और अच्छा है, सजेशन मिल जाएगा, अच्छे से प्लान कर लेंगे। डिफरेंट आइडियाज जमा होते हैं, पोलिंग होती है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि 2 से 3 लोग ज्यादा एक जैसी बात नहीं कर रहे हैं, सबके आइडियाज डिफरेंट है, तो क्या करें, तो वहां पर हमें कोई आइडिया लेते हैं, स्ट्रैटेजी लेते हैं,
देन वर्किंग टुगेदर, फिर हम उस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या मिलता है, अच्छा आउटपुट मिलता है या सक्सेस मिलता है, हमारा गोल अचीव हो जाता है। ठीक है, तो इस हैंडआउट की मदद से वैसे जो मुझे आपको पढ़ाना है मैंने पूरी तरह एलैबोरेट कर लिया, अब हम इसको तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कर रही हूँ और देन बता रही हूँ कि बहुत सारी इसमें चीजें हैं कि आप चाहें तो आपका काम कम हो जाएगा, आप अपने आइडियाज जमा कर सकते हैं, आप एक पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन देने में आसानी होगी, आपको वर्क अच्छा मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखी है एक चीज, विजन एंड गोल। इसका मतलब किसी को पता है? वैसे तो मैंने डेफिनेशन मेंशन कर दी है यहाँ, लेकिन कभी सुना है आपने विजन? विजन मकसद, कैसा मकसद? सॉरी, टारगेट अचीव करना है तो वो मकसद। अच्छा, और कौन बताएगा इस बारे में? गोल मीन मकसद। पहले मुझे विजन बताएं फर्स्ट, किस चीज पे काम करना है। अच्छा सही है, तकरीबन सही है, ऑल राइट। विजन का मतलब होता है आपका घर किसी विजन के तहत चल रहा है, जो उसका सुपरवाइजर होगा उसका विजन क्या होगा, वो क्या सोचता है, मेरा घर ऐसे चलना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे काम करने चाहिए, मेरे घर का माहौल ये होना चाहिए, मुझे घर के अंदर ये चीजें चाहिए। वो कौन सोचेगा? वो घर का गार्जियन सोचेगा, घर का लीडर सोचेगा, वो उसका विजन है कि वो अपना घर इस तरह देखना चाह रहा है, ये उसकी थिंकिंग है, उसकी इमेजिनेशन है कि उसको घर का माहौल या घर के अंदर इन्वायरमेंट ये चाहिए। आप किसी सिस्टम की बात करें, वहां जो लीडर होता है उसका अपना एक परफेक्ट विजन होता है, यानी वो सोचता है सबसे पहले कोई सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, इसी तरह हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमें अपना ये काम इस तरीके से करना है। ये क्या है? आपका नजरिया है, ये आपका विजन है, इसको विजन कहते हैं कि आपने सोचा और इमेजिन किया। गोल क्या चीज है? आपका जो विजन है, जो आपने सोचा, जो आपने इमेजिन किया, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना। अब ये मेरा प्रोसीजर है, मैंने ये ऑब्जेक्टिव फॉलो करके अपना गोल अचीव करना है, दैट इज गोल। कि आप विजन के ऑब्जेक्टिव्स पर काम करें, वो आपका गोल हो जाएगा। फिर मैं अब जाऊंगी आपको टीम के विजन और टीम के गोल पे। जब पहले मैं आपको ये डेमोस्ट्रेट नहीं करूंगी कि विजन क्या गोल क्या है, तो आप टीम का विजन और टीम का गोल कैसे समझेंगे? बच्चों के साथ भी ऐसे ही किया करें, मेरे हर स्टेप की एक मीनिंग ले और उसको अपने लेसन प्लानिंग के एक फॉर्मुलेशन में ऐड करें। कि आपने टॉपिक अनाउंस नहीं करना, हिंट्स देने, आपका बच्चा खुद गैस करे देन अनाउंस करे टॉपिक। उसको हिंट्स तक लाने के लिए आपने क्या कुछ करना है वो आप अपनी थॉट पे सोचें कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक, उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ किताबी चीजें ना पढ़ाएं, एग्जाम्पल्स लें, एग्जाम्पल सेट करें, किसी एक स्टूडेंट को उठा के कुछ ब्रीफिंग करवा लें। तो मुझे अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाना है और मैंने आपको उसका बेसिक ही नहीं शेयर किया, उसका बेसिक ही नहीं बताया, तो फिर मैं अपने टॉपिक की चीजों पर कैसे कमांड लूंगी? यानी मुझे अगर टीम विजन बताना है, गोल ऑफ टीम बताना है, मैं आपका विजन और गोल का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूंगी तो टीम का कैसे करूंगी? कि टीम का विजन और टीम का गोल क्या होता है। ठीक है, तो टीम का विजन क्या होता है? डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है। अगर हम अपने स्कूल की बात करें, हमारे लीडर का विजन क्या होगा? जो हमारा लीडर हमसे कहता है सर पॉजिटिव चेंज, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, बेसिकली हमारा टारगेट ये होता है ना कि हमें पॉजिटिव चेंज लाना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है और हमें क्या करना है? बच्चों को फ्यूचर ब्राइट देना है। ये 3 विजन होते हैं किसी भी एजुकेशनल मैनेजमेंट के लीडर के, जो कि जिस पर वो काम करता है अपने सिस्टम में। अब आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्या कुछ करना है, वो आपके ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपका गोल होगा। ठीक है, आपको अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए स्कूल में, सिस्टम में, टीम में, टीचर्स को क्या करना है, लीडर को क्या करना है, इवन के मेरे प्यून को क्या करना है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है इस गोल का। और ये गोल किसका है? ये विजन का गोल है। ठीक है, यानी मेरे पास गोल होगा, विजन होगा तो मैं कोई काम कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती। मैं एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर कोई छोटा सा भी काम या कारोबार कुछ करना भी चाहूं, मैं तब भी नहीं कर सकती अगर मेरा विजन और मेरा गोल ही सेट। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, वो कंट्रीब्यूट करना है, आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, आपको अपनी नॉलेज इन्वेस्ट करनी है, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करनी है। अगर आप किसी इदारे से, किसी जगह से मंसूब है और वहां आपका कोई सिंगल कंट्रीब्यूशन का मतलब कभी भी मनी, पैसे पे, फाइनेंशियल उस पर मत जाया करें। कंट्रीब्यूशन में कोई भी चीज जो आप अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, मैंने कहा क्या? बिहेव। अच्छा एक चीज और, इस चीज पे पहले आने से पहले मैं जो बार बार एटीट्यूड का वर्ड यूज कर रही हूँ, बिहेवियर एटीट्यूड में फर्क होता है। बिहेवियर जो होता है ना, टेम्परेरी चीज होती है। आप किसी के साथ अच्छे हैं, वक्ती अच्छे हैं, आपको कोई चीज सेल करनी है, आप उस चीज की तारीफ करेंगे, आपने उसके लिए क्या किया? तारीफ करेंगे, उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश करेंगे। ये सब चीजें क्या है? ये वक्ती है, आपके काम है, प्रोफेशनल का हिस्सा है। आप घर आए, इधर उधर चेंज हो गया। एटीट्यूड क्या चीज होती है? जो परमानेंट आपके अंदर होती है, जो आपका अंदर होता है, अंदर से आपके अंदर अच्छाई है, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा जबरदस्ती दिखाते नहीं है। लेकिन अच्छा करने के लिए ना
ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आप अंदर से अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छा बनना है, वो दिखावा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बार बार एटीट्यूड का वर्ड जो यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर रही थी। पॉजिटिव एटीट्यूड भी कॉन्ट्रीब्यूशन में आता है कि आप किसी दायरे में, किसी जगह, अपने घर में कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपना एटीट्यूड पे नहीं कर रहे, अगर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अक्सर हम टीचर से सुनते हैं सुबह आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, अक्सर रोक लिया जाता है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। ऐसा है कि नहीं? चीजें सुनते हैं ना हम लोग, खुद भी अक्सर बोल रहे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं मैं अलग प्लेनेट से आई हूँ और कभी मैंने ऐसी कोई बात बोली ना हो, ऐसा नहीं है। तकरीबन सब उसी तरह के होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। तो हम खुद भी बोल रहे होते हैं जाने का कोई टाइम ही नहीं है, कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, जुम्मे का दिन है, जाने का टाइम नहीं है। ये आपके अंदर होती है एक चीज, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस चीज को एटीट्यूड में नहीं लाए। ये क्या है? ये बिहेवियर है। अभी कोई अच्छा काम होगा तो आप खुद बताएं, अगर आप अच्छे टीम प्लेयर्स हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आप अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट दें? वो बेस्ट देने के लिए क्या वो आप घर पे काम करेंगे? आप चाहेंगे टीम में काम करें? मैंने टास्क दे दिया, मुझे ये टास्क शार्प 5 PM चाहिए, आपको मैंने सामान दे दिया, रिसोर्सेज दे दिए और आपको पर्टिकुलर टाइम बता दिया, और मैंने ये कहा कि मैं आपको इसका पे भी दूंगी, मैंने कहा मैं आपको इसका एक्स्ट्रा पे भी दूंगी, तो क्या आप उस काम को वैसे ही करेंगे जैसे आपको मैं पे नहीं देती आप करते? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, क्योंकि सबकी अट्रैक्शन इस वक्त क्या है? मनी, पैसा, नीड है, जरूरत है, इसके लिए निकले घर से, चाहिए करना है। ये ओनरशिप नहीं है। एक इंसान चाहता है मैं अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाऊं, वो कब बनेगा? जब आपके अंदर ओनरशिप आएगी। हम घर पर जाकर भी बहुत सी चीजें स्कूल की कर रहे होते हैं, चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत से हम बोल देंगे हमारे आवर्स खत्म स्कूल के, अब क्यों हम करें घर का काम? कोई मैसेज मेरे पास नहीं आना चाहिए, बस मैं घर की टाइमिंग में स्कूल का कोई मैसेज नहीं देखूंगी। ये एटीट्यूड ला सकते हैं हम? वो आपका बिहेवियर हो सकता है, आपका एटीट्यूड नहीं हो सकता, अगर तो आप अच्छे टीम प्लेयर हैं। ठीक है, मुझे कोई चीज घर में याद आई, कोई अच्छी इंस्ट्रक्शन देनी, मैं सरिशा को कोई अच्छी बात शेयर करनी है, आपको कोई गाइडलाइन देनी, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो क्या हम आपको घर के आवर्स में परेशान नहीं कर सकते? मैसेज कर सकते हैं ना? तो आप वहां ये नहीं बोल सकते मैं इस टाइम में मुझे तंग मत करें। लेकिन जिन टीचर्स का वो एटीट्यूड होगा और बिहेवियर भी ऐसा होगा, तो वो अच्छा प्लेयर नहीं होगा, वो उस चीज के लिए ऐसे सोचेगा। लेकिन जो टीम प्लेयर अच्छा होता है वो उस चीज को प्रॉपर ओन करता है। मैं आप लोगों को वार्म अप एक्सरसाइज अभी नहीं करवा सकती, क्योंकि बच्चे होते हैं जब कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा लगता है कि थक गए हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो टीचर क्या करवाती है? वार्म अप एक्टिविटी करवा लेती है। दैट्स व्हाई मैं मॉर्निंग में जा रही थी, क्योंकि सेम ये फीलिंग आती है क्लास में। लास्ट पीरियड वाले टीचर्स जो होते हैं खुद बताएं क्या फील कर रहे होते हैं, बच्चे थक गए, टीचर खुद थक जाता है, ऐसा होता है, थक जाता है ना, टीचर खुद थक जाता है, बच्चे भी थक जाते हैं। तो वो फिर अगर आपको कोई अच्छी चीज पढ़ानी है, आप सोचेंगे फ्रेश टाइम, ऐसा टाइम जब मेरा बच्चा एनर्जेटिक हो, मैं खुद मेंटली फ्रेश हूँ। ये चीज करते हैं ना हम, ये सेम आगे से मैं थोड़ी सी कोशिश करेंगे हम लोग के टाइम ना थोड़ा पहले का रखते हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे इसी से। नहीं तो फिर मैं ऐसा करूँगी आप लोगों को अलग करवा लूँ, इनको अलग करवा लूँ, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि मेरी कुछ टीचर्स थोड़े से मुझे लग रहा है बूस्ट करने की जरूरत है। अच्छा जी, तो ये चीज समझ में आ गई कि आप ओनरशिप का मतलब क्या है। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ हैंडआउट। आपने उसको 5 मिनट में क्विक पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद उसमें जो दो लाइंस के बाद शॉर्ट लेसन लिखा है उसको समझना है, जो कि मैं 1 बाय 1 पूछूंगी भी। ठीक है, मेरे कोई भी बच्चा जो है वो बिल्कुल माइंड बंद बैठा नहीं होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से समझना है, और समझने के बाद मुझे भी समझाना है। फ्लाई करते करते उनको लगता है कि 71% फॉर्मेशन रेंज, उनको फॉर्मेशन करने के लिए रेंज चाहिए होती है, नहीं 71% इंटेंसिटी चाहिए होती है उड़ने के लिए मजीद, एज कम्पेयर टू जो दूसरे हमारे बर्ड्स होते हैं उनके। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर जो गीज होते हैं सारे, उनमें से कोई एक गिरने लगे, बीमार हो जाए, या उसके विंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फौरन दूसरा गीज क्या करता है? वो जाकर उसको लिफ्ट करता है, उसको संभालता है। अगर वो उसको संभाल कर नीचे लेकर आ रहा है, तो वहां पे आपको क्या लेसन मिल रहा है? एम्पैथी का मिल रहा है। ठीक है, अगर तो वो उसकी पोजीशन ले रहा है, उस पर्पस को, उस ऑब्जेक्टिव को डिस्टर्ब होने नहीं दे रहा, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि वो शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें अपनी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कोई टीचर एब्सेंट हो गया, तो क्या करते हैं? फौरन उसका बैकअप देखते हैं। ये इसी तरह इदारों में भी होता है, हर जगह बैकअप होता है, उस चीज को मैनेज किया जाता है, शेयरिंग की जाती है। दिल के अंदर जज्बा रखना पड़ता है कि अगर कोई बीमार है, कोई मसला है, कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे का उसमें एहसास किया जाए। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप अपने बच्चों से भी शेयर कीजिएगा। वापस आती हूँ यहाँ पर, कोलैबोरेशन। मैंने कंट्रीब्यूशन की बात की थी, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या है? आपको यहाँ पर भी मैसेज मिल रहा है, बेसिकली ताउन करना, सिंपल मीनिंग जो है ताउन करना।
कि कोई भी काम है, कुछ भी करना है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होना जरूरी है कि हम ये काम कर रहे हैं, आपको बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, मिलके कर लिया एक यूनाइट वे में, तो वो चीज भी लाजमी है। टीम वर्क का आपका क्या होता है, पिलर होता है। थर्ड आ गया कमिटमेंट। अच्छा टीम मेंबर या अच्छा इंसान, अगर आपको वैसे भी लाइफ में किसी इंसान को अपने करीब रखना है ना, ये दूर करना है, तो उसका एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप सबसे पहले ये जज करें कि वो इंसान आपसे, या अगर किसी सिस्टम में आप उसके साथ कोई काम ले रहे हैं, वो आपका टीम प्लेयर है, तो वो सिस्टम में वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ, अपने गोल के साथ कितना कमिटेड है। यानी यहां पर नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आप अपनी कमिटमेंट किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में या पर्सनल पर्सपेक्टिव में पूरा नहीं कर रहे, यानी इफाए अहद, इस्लाम का भी मैसेज आपको मिलता है, इफाए अहद आप पूरा नहीं कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, इट मींस कि सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। और टीम बिल्डिंग में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं ना कि ट्रस्ट किया जाए, तो ट्रस्ट भी क्या है, एक एटीट्यूड है। वो ऐसे आप पे कोई नहीं करेगा, तो आप मुंह से बोलेंगे मैं वफादार हूं, मुझ पर यकीन करो, कोई कर लेगा? नहीं करेगा। वो चीज आपके एटीट्यूड में नजर आएगी। इंसान में काम में कितना लॉयल है, टाइम पर आता है, जो कमिटमेंट करता है पूरी करता है, नहीं करता है, नहीं मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम कह सकते हैं कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, या आप किसी पर इस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कमिटेड नहीं है, चाहे आप अपनी फैमिली में हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे आप किसी इदारे में काम कर रहे हो, वहां हो, अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, इदारे के ऑब्जेक्टिव और विजन में उसके साथ लॉयल नहीं है, इट मींस कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं, अच्छे टीम प्लेयर आप नहीं हैं। इसकी स्टोरी को आप रिलेट कर सकते हैं स्पोर्ट्समैन जो होते हैं। स्पोर्ट्स टीम होती है, क्या होता है उनका, एक कॉमन गोल होता है, हमने सक्सेस अचीव करना है, उसके उनके टारगेट सेट होते हैं, उस टारगेट पे सब यूनाइट होकर काम करते हैं। कोई एक भी चीट करेगा, कोई एक भी अगर उसमें एक गोल, एक चौका छक्का गलत हो जाए एंड मोमेंट पे, क्या होता है, पूरा मैच फेल। इट मींस ये है कि फॉर्मेशन जो होती है, टीम बिल्डिंग जो बनती है, उसमें एक एक टीम प्लेयर का कमिटेड होना, अपना कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। अगर वो अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं कर रहा, वो लाइफ के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो खेल रहा है, वो कोई काम कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और साथ साथ अपनी टीम को भी टफ टाइम देगा, टीम भी आएगी रिस्क में। इसलिए क्या होता है, ऑडिट भी जहां जहां होता है, वहां पे लोग क्या करते हैं, क्यों उस चीज को सिस्टम में चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, यहाँ जो चीज आपको रिस्क में डालनी निकालो। समझ में आ रही है मेरी बात? उसको हटाओ, रिप्लेस करो, वहां कुछ ऐसा पुट करो, टारगेट, काम, एम्प्लॉय, व्हाटएवर, कुछ भी जो आपके साथ टोटली कमिटेड हो, कंट्रीब्यूट करे, कोलैबोरेट करे। अगर वो नहीं कर रहा, वो अच्छा टीम प्लेयर नहीं है। और अगर इन तीनों चीजों को, इन चारों चीजों को कोई लीडर अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहा, इट मींस वो अच्छा कोच नहीं है, अच्छा लीडर नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? चौथे पे आ जाते कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। मैं लाइफ की बात कर रही हूँ, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रही, वैसे भी बात कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी स्किल है, बीकॉम में भी पूरा इसका एक सब्जेक्ट है, इसकी भी सीज होती है, बहुत डिटेल डिस्कशन है ये, लेकिन बहुत थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, आपके बोलचाल का तरीका। आपको पता होना चाहिए आप किस जगह खड़े होकर किससे बात कर रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। रिस्पेक्टेबल वे में आप अपने घर में अपने बड़ों से, छोटों से कैसे बात कर रहे हैं, आप आउटसाइड योर होम, आप वहां पे लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये चीज बताती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। अगर आप रिसेप्शन पर हैं, आप किसी जगह आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां आपकी स्किल, यही कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, वहां आपको उस चीज का बताया जाता है, आपको अपने अंदर वो चीज लानी होती है, अपने एटीट्यूड में। घर में होते हैं, अपने पेरेंट्स से, छोटे से बात करना होता है, वो अलग होता है। आप एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी पैशन से रिलेट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है। आपके पास किसी भी तरह की कितनी अच्छी डिग्री मौजूद हो, लेकिन अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो यू आर फेल्ड। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां लोग जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, बहुत अच्छा अपेयर होकर अपनी अपेयरेंस पे बहुत फोकस करते हैं, डिग्री बहुत अच्छी है, मास्टर है, बट जब बात करते हैं, बात करने के बाद ही सामने वाले को अंदाजा हो जाता है कि ये बस आ गया है, इस चीज में मेहनत नहीं की इसने। वो चीज कोई छोटी चीज नहीं है, उसके ऊपर भी वर्किंग करने की जरूरत होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? वो भी एटीट्यूड में होता है। कुछ लोग सीधा बोलते हैं, लेकिन इतना सीधा बोल देते हैं कि वो यहाँ जाने के बजाय वो बात कहीं और ही चली जाती है, फिर आपका रिएक्शन भी क्या आ जाता है, उसका ऑपोजिट जाता है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। टफ सिचुएशन आया, कोई ऐसा सिचुएशन आ गई आपके पास जहां फाइट हो रही है, जहां दो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिट टीम बैठ गई, कुछ कोई भी बहस चल रही है, कुछ भी ऐसा है। अब आप जाकर वहां पर, अभी आपका एग्जाम है कि आप अपनी कम्युनिकेशन से किस तरीके से उस मैटर को रिजॉल्व करते हैं। आया तो अगर आप रिजॉल्व कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक क्वालिटी भी हो गई, एक स्किल भी हो गई। लेकिन अगर उसी चीज को जाके अगर आप खराब कर रहे हैं, कोई ऐसी बात बोल दे रहे हैं जो आपको बोलनी नहीं चाहिए, और वो मसला मजीद खराब हो जाए, इट मींस कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। अच्छा, इसमें कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे टाइप नहीं है। आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, कमिटमेंट आप पूरी कर रहे हैं अपनी, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, लेकिन आप किसी के साथ ताउन नहीं करते, अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं कुछ और ही हूँ,
मेरा एटीट्यूड ही कुछ और है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आई एम परफेक्ट, फिर भी आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, आप कमिट ही नहीं कर रहे किसी से किसी चीज के लिए, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इदारे को टफ टाइम दे रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, बाकी तीनों चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं। सेम एज इट इज कम्युनिकेशन, आपके अंदर सारी गुण, सारी खूबी है, सब कुछ है, बिल्कुल मल्टीपल स्ट्रेंथ और स्किल से भरे हुए पुरजोश इंसान है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं, सामने वाला क्या मुतासिर होगा आपसे, क्या काम समझेगा, आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं है। ठीक है गर्ल्स, यहाँ आ जाते हैं हम 4 C's ऑफ टीम वर्क। क्लैरिटी, व्हाट इट डज मीन, क्लैरिटी का मतलब क्या है, साफ गोई, वाजे तरीके से अपनी बात को क्लैरिफाई करना। आप ऑब्जेक्टिव बताएं, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से क्लियर ना करें, अपनी बात कहें, उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर ना करें। आपने क्या किया, सामने वाले के माइंड में कुछ अधूरा छोड़ दिया, उसको तो उसका टास्क ही क्लियर नहीं हुआ, अब वो परेशान रहेगा, शायद वो पूछ पूछ के किसी से काम कर ले, लेकिन आपने क्या किया, खुद उस टीम प्लेयर को एक टफ टाइम दे दिया। या आप आपस में आपने कोई काम कहा कि ये काम है, ये आप मिस कर लें, कि मुझे आप करके दे दीजिएगा, मुझ पर ज्यादा बढ़े, लेकिन आपने वो क्लियर नहीं किया, आप अपने काम में लग गए, आपने वो क्लियर ही नहीं किया। कोई बात किससे बोली, चैट पे, आपने उस चीज को क्लियर नहीं किया। देखिए समटाइम्स हम मैसेजेस पे बात करते हैं, जो हम चैट टाइप करते हैं और जो हम वॉइस करते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, वॉइस नोट में हमारी चैट में फर्क होता है, इमोशन एक्सप्रेशन नहीं जा रहे होते, बॉडी लैंग्वेज तो कोई चीज होती है ना, कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आती हैं, आपका फेस जेस्चर हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी फेस एक्सप्रेशन है, आप इन चीजों से भी बातें कर रहे होते हैं, किसी को कोई जवाब ना दे, जस्ट आप अपने आई कॉन्टेक्ट से बता सकते हैं कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, समझ में आ रही है, आपकी मैसेज चला जाता है, ये भी कम्युनिकेशन है। तो ये चीजों को ध्यान में रखें कि अगर आप अपना पॉइंट, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट क्लियर नहीं कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को एज अ लीडर, एज अ प्लेयर्स, एज अ फेलोज, व्हाटएवर, जिस तरह से भी, तो आपको आपका टारगेट अच्छा अचीव नहीं हो सकता। कमिटमेंट सेम ही है, कंट्रीब्यूशन सेम ही है, कंसर्न होता है हमारा, ठीक है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे कंसर्न्स होते हैं, हर चीज से, फैमिली के साथ अलग कंसर्न्स होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में अलग कंसर्न्स होते हैं। ठीक, तो ये है 4 C's, मैंने आपको एब्रीविएशन वाइज भी क्लियर कर दिया, विजन और गोल आपको समझा दिया, आपको ये चीजें क्लियर कर दी हैं, बेसिक चीजें थी जो मैंने क्लियर कर दी। देखिए रूल यही है, जब भी हम कोई टीम बनाते हैं, सबसे पहली चीज हम विजन सेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेट आवर विजन, ठीक है। सेकंड फिर हम क्या करते हैं, टीम अलाइन करते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं, उनको काम बताते हैं। थर्ड हमें क्या करना होता है, उनको एक स्मूथ इन्वायरमेंट दे दिया कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे टारगेट अचीव चाहिए, ये 3 चीजें आप करते हैं तो आपकी टीम चलती है, और यही प्रोसीजर है टीम बनाने का। ठीक, बाकी उस टीम के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, मतलब ये स्किल्स, ये क्वालिटी, ये एबिलिटीज होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। ओनरशिप फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, जो कि यहाँ नहीं था, लेकिन मैंने आपसे डिस्कस किया, जो कि मिसिंग होता है। तो मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई। बेसिकली मैं जब से आई थी यहाँ, या वैसे भी मैंने जहाँ काम किया है, ये मैं खुद भी अपनी बजात अपनी बात करूँ, टीम वर्क को हम इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, हम इन चीजों को वैल्यू देते ही नहीं है। बीइंग अ टीम प्लेयर हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम उस इदारे से कितने ज्यादा कमिटेड हैं, उस इदारे के साथ हम कितने लॉयल हैं, उस इदारे को हम कितना समझते हैं। आप कोई भी चीज सिर्फ पैसों के लिए मत करें, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, अपना बेस्ट दे। मैं हमेशा ही बोलती हूँ अपनी रोजी हलाल करके खाएं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यही है कि जो आपका प्रोफेशन है, देखिए कितना बड़ा प्रोफेशन है, ये नबियों का पेशा है, ठीक है, वो भी तबलीग करते थे दिन की, उनके साथ क्या कुछ नहीं होता था। आज हमारे टीचर बोलते हैं बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते, बच्चे शरारत करते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चों के ये करते हैं वो करते हैं, बच्चे तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना, उनको कौन सी रिस्पॉन्स, उनको भी नहीं मिलता था रिस्पॉन्स, उनके साथ तो क्या कुछ होता था, बट क्या अपना मिशन, अपना विजन छोड़ दिया। अल्लाह ने जो मिशन, जो गोल, जो विजन देकर भेजा था, उसको अचीव किया ना। हम घर के कामों में गिव अप नहीं करते, वहां हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, हमारे कंसर्न कुछ और होते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं, उस चीज को बिल्कुल साइड पर रख देते हैं। मेरी बात यकीन से इस बात को समझ लें, अगर आप किसी इदारे में 1 साल भी इन सारी चीजों पर फोकस करते हुए अच्छे टीम प्लेयर होने के नाते काम करते हैं, आपको उसका रिगार्ड जरूर मिलेगा। किसी को डिसग्रेस नहीं करें, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी, ठीक है, एज अ टीम प्लेयर भी, कभी किसी को डिसग्रेस नहीं करें, अल्लाह आपको खुद मकाम देगा। एक छोटे से छोटे बंदे की बहुत अहमियत होती है लाइफ में। हो सकता है आप जहां भी पहुंचे, इसमें बहुत गुमनाम लोगों का हाथ है, दुआओं की शक्ल में, कोई नेकी कहीं कर ली हो, उसने दुआ दे दी, आपके पेरेंट्स हैं, जिंदा है, हयात है, नहीं है, वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में जो आपके अपने, जिनको आप अपनी बुक लिस्ट में रखते हैं, एक वर्थ है उनकी, वो है, किसी ने अच्छा मशवरा दे दिया, सदके से, बहुत सारी चीजों से। ये सब चीजें कहाँ आके मिल जाती है, आपकी सक्सेस से मिल जाती है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने काम के साथ पैशनेट रहें, इसको जस्ट ड्यूटी मत समझे
You just fulfill your duty as a style of passion. कि मेरा टीचर ये बात बोले कि मेरी टीचिंग ये सिर्फ मेरी एक जॉब नहीं है, इट्स माय पैशन. और पैशन कैसे आना चाहिए? आपके एटीट्यूड में आना चाहिए. आप सबके अंदर, हम सबके अंदर एक बीज होता है अंदर, कुछ सीखने का, लर्निंग का, विल का. वो किस तरह, ये नहीं होना चाहिए कि वो अंदर बीज किस चीज का है, अमरूद का, और बाहर से सेब नजर आ रहा है. तो हम सब के ऊपर स्किन्स हैं जिनको हम हटा हटा के यूज करके जो है वो लाइफ में चल रहे होते हैं. तो अपने आप को वही रखें जो आप हैं. आपका अंदर, आपका दिल इतना प्योर, इतना काइंड होना चाहिए कि आप अपने हर रिलेशनशिप में, अपने हर काम के साथ बिल्कुल ओबीडियंट हो, फुल ओनरशिप के साथ ईमानदारी से उसको काम को करें, और जो आप हैं वही आप नजर आए. फिर आपको दुनिया में इस चीज का रिगार्ड मिलने मिले. देखिए अल्लाह कहीं ना कहीं से देता है. ठीक है, तो अपनी रोजी को हलाल करके खाएं. वही बात दोबारा बोलूंगी, अपने काम में बहुत फोकस्ड रहें. ख्वाब देखें. मैं बच्चों को भी मैसेज देती हूँ, ड्रीम बिग, बी पॉजिटिव, एंड लास्ट वन इज अचीव योर टारगेट विद पॉजिटिव नोट. पॉजिटिव रहें. हर चीज, हर बात का मकसद कोशिश करें पॉजिटिव लें, ताकि आपकी जिंदगी में ना पॉजिटिव एनर्जीज आए. आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज होंगी तो आप दूसरों को भी शिफ्ट करेंगे. अदरवाइज अगर आप कंपनी को जो है वो इफेक्टिव नहीं समझेंगे. ठीक है, तो ये 3 चीजों पे फोकस करें. ख्वाब देखें, ख्वाब अल्लाह ताला पूरे करता है, ऐसी बात नहीं है, एक मखसूस वक्त होता है. ख्वाब देखिए, पॉजिटिव रहिए और फोकस्ड रहिए, और जिंदगी में हर चीज को ओनरशिप के साथ कीजिए. अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसका रिगार्ड जरूर देगा. जी, क्लास की कंट्रोलिंग आपका बहुत अच्छा सवाल है. मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल उसी के ऊपर है, क्लासरूम डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन. ठीक है, इंशाल्लाह अब देखते हैं हम कि किस सैटरडे को हमें कितना टाइम मिल पाता है उस हिसाब से, क्योंकि आगे पे प्रीलिम्स वगैरह भी है. तो मैं अब अपना मॉड्यूल वही रखूंगी, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो भी चल रही है बेसिक सिस्टम में, वो ये चीज चल रही है. अच्छा, लास्ट कोर्स भी लिखे हुए, इसमें कुछ टाइम की वजह से मैंने शेयर नहीं किया आपसे. इसमें मेंशन है, उसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से, वो भी टीम वर्क के ऊपर है. और लास्ट में मैं शेयर करूंगी, बहुत पढ़ा भी होगा आपने, सुना भी होगा. व्हेन एनीवन ऑफ आवर टीम मेंबर इज इन ट्रबल, अगर हमारा कभी भी कोई टीम मेंबर ट्रबल में होता है, परेशानी में होता है, वी आर ऑल एट रिस्क. कोई एक भी परेशानी में है, सो वी आर ऑल एट रिस्क. ठीक है, टुगेदर वी कैन, साथ तो हम कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गई इस बात का मतलब. तो ये बात याद रखिएगा. इस बात को समझते हुए अपनी जॉब को पूरे पैशनेट तरीके से कीजिए. इंशाल्लाह आपको हर चीज का रिवॉर्ड मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा. ठीक है जी, थैंक यू सो मच.